समझाया गया कि यदि किसी के घर में कोई दुख आए तो पहले तो उसके दुख में सम्मिलित हो और फिर उसको समझाओ कि जो होना था सो हो गया। बाहर ऊपर वालों को यही काम है। अगर आप भी जा करके उसके दुख को और ज्यादा सुनाओगे तो बेचारा और ज्यादा दुखी हो जाएगा। संभलेगा कैसे? मित्र वर्ग, बंधु वर्ग, रिश्तेदार, सगे संबंधी जब आते हैं तो उनका यही काम है। जिसके घर में दुख आया, कष्ट आया, उनके कष्ट को दूर करने का प्रयास करें। और 3 प्रकार की विधियां बताई गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति हो उसको कैसे समझाना है, कर्मयोगी हो उसको कैसे समझाना है, और यदि कोई भक्त हो तो उसे कैसे समझाएं। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान से ही समझेगा। अपने सुख दुख का निर्णय वो अपनी बुद्धि से निकालता है। इसलिए ज्ञानी को जब समझाने लगे तब ये बताना, अरे महाराज आपको तो सब पता है, ये जो दुख आया सुख आया ये तो सपने के समान है। ये संसार जो है सपना है, इसमें कोई स्थिर नहीं रहता। ज्ञानी समझ जाएगा। जब दुख आता है तो थोड़े समय के लिए वो उसका ज्ञान छुप जाता है, लेकिन जैसे ही उसको पुनः ज्ञान देंगे वो समझ जाएगा। भगवान शंकर मां पार्वती को ज्ञान की दृष्टि से समझाते। क्या कहते हैं? अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि का भजन परमात्मा का नाम ही सच्चा है, उसके बाद सब संसार सपना है। ये सुख और दुख सपने की तरह है। आंख खुलेगी सपना टूट जाएगा। ज्ञानी तुरंत समझ जाता है और उस रूप से उभरने का प्रयास करता है। परंतु यदि वो ज्ञानी हो ही ना, वो तो केवल कर्म को मानता हो कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही साधना है, कर्म से ही सब कुछ होता है, उसको और अच्छी तरह से समझा सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा यदि कोई कर्म को सब कुछ माने तो उसको कर्म की दृष्टि से समझाओ कि जो कुछ मिला है वो अपने कर्मों के कारण मिला है। जो आपने पूर्व जन्म में कर्म किए होंगे उन्हीं कर्मों का फल आपको इस जन्म में मिला। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। सुख और दुख अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। काहू न कहूँ सुख दुख करेगा कर्म से माने। उसको क्या समझना है? काहू न कहूँ सुख दुख कर दाता। कोई किसी के सुख और दुख का दाता नहीं। कोई किसी को ना सुख देता है ना दुख देता है। तो फिर सुख और दुख मिलते क्यों है? निज कृत कर्म
सुख। अपने किए हुए कर्मों का फल ही हम भोगते हैं। सुख और दुख अपने कर्मों से ही मिलता है। लेकिन जिस पर दुख आया वो ना ज्ञानी हो ना कर्म योगी हो, वो भक्त हो। फिर कैसे समझाए? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भक्त को समझाना तो और सरल है। भक्त के ऊपर कोई कष्ट आ जाए उसको कैसे समझाएं? उसको तो और सरल तरीका है। महाराज आप किस चिंता में पड़े? ये परमात्मा के करने से सब कुछ होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। होए है सोई जो चिरा कैसे समझाना है? होई है सोई, होई है सोई जो राम रची राखा। राम जी ने जो रच दिया वही होगा। वो कर तर्क बड़ा वही शाखा। आप बिना मतलब के बिना कार्य के तर्क वितर्क कुतर्क की शाखाएं क्यों बढ़ा रहे हो? ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे होगा, कौन करेगा? कोई करने वाला नहीं, करने वाला एक ही है, ऊपर बैठा है। कर्णम कारणम कर्ता विकर्ता घनो वह। जब हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो भगवान के नाम आते हैं कर्णम कारणम कर्ता। भगवान ही कर्ण है, भगवान ही कारण है और भगवान इस सारे संसार को करने वाले करता है। इसलिए भक्त को तो ये समझाना है कि सब कार्य को करने वाला ऊपर वाला है, इसलिए चिंता ना करो तो सबका दुख दूर हो जाएगा।